Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारतीय शेयर बाजार 2024 के पहले 6 महीनों में उतार चढ़ाव के साथ साल के मिड में पहुंच गए और हाल के लोकसभा चुनाव के बाद अब जुलाई में आने वाला बजट बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर होगा। इस हफ्ते ऊपरी स्तरों पर मामला फंसा रहा और 3 सत्रों से निफ्टी 23,670 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। इस हफ्ते निफ्टी में बेहद सीमित दायरे में कारोबार हुआ। हालांकि निफ्टी अपने उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया और 23,501 के पर बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी 35 अंक से ज्यादा चढ़कर 23,501 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 3.5% ज्यादा चढ़कर 51,661 के स्तर पर क्लोज हुआ, जो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स का 2024 का सबसे बड़ा वीकली गेन है। और ये दमदार प्रदर्शन निफ्टी बैंक की 19 महीनों में लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक का सिलसिला भी दर्शाता है, क्योंकि इसने लगातार छठे सप्ताह बढ़त दर्ज की है। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं तो प्राइवेट बैंक 4.5% करीब इसमें तेजी देखने को मिली इस हफ्ते। वही फिन सर्विसेज में लगभग 2.5% से ज्यादा, आईटी 2.25% से ज्यादा, मेटल 1%, रियल्टी 0.25%, ऑटो गिरा है 0.3%, वही एफएमसीजी 2.25%, फार्मा 0.2%, एनर्जी 0.2% और पीएसयू बैंक भी लगभग 1% से ज्यादा गिरा और सीपीएससी और मीडिया में भी गिरावट दर्ज की गई इस हफ्ते। अब बाजार के लिए अगला हफ्ता कैसा रहेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। सबसे पहले हम नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर, जिस पर बाजार की चाल निर्भर करती है। तो 25 जून को यूएस में जून कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आने हैं। 26 जून को भारत में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। 27 जून को भारत में निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। 27 जून को यूएस में फेड बैंक स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स जारी करेगा। वहीं 27 जून को यूएस में मई ड्यूरेबल्स गुड्स ऑर्डर्स के आंकड़े आएंगे। 27 जून को ही यूएस में Q1 जीडीपी के आंकड़े भी आने हैं। 27 जून को ही बैंक ऑफ इंग्लैंड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी होगी, जिसमें बाजार रिएक्ट करेगा। और 28 जून को जापान में मई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, यूके में जीडीपी आंकड़े और 28 जून को ही यूएस में मई पीसीई के आंकड़े आएंगे, जिस पर बाजार पार्टिसिपेंट्स नजर बना के रखेंगे। एफआईआईज और डीआईआईज के मोर्चों पर भी बात कर लेते हैं तो आने वाले सप्ताह में संस्थागत गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। और गुजरे हफ्ते की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज एक और सप्ताह के लिए नेट बायर रहे हैं हमारे बाजार में। एफआईआई ने 21 जून को सप्ताह के दौरान 9,103 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सप्ताह के लिए 9,575 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। और जून में अब तक डीआईआईज ने जो कुल खरीदारी है वो 21,447 करोड़ की है और ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। आईपीओ की बात कर लेते हैं तो 24 जून से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में काफी ज्यादा हलचल रहेगी, क्योंकि 10 नए आईपीओ इस बार दस्तक देने वाले हैं। और इनमें मेन बोर्ड सेगमेंट में 2 इश्यूज हैं, जिनमें से एक 1,500 करोड़ रुपए का एलीट ब्लेंडर्स का इशू है। वही दूसरा है वराज आयरन एंड स्टील का 171 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू है ये। और इसके अलावा मेन बोर्ड सेगमेंट में स्टेनली इंफ्रास्टाइल का इशू 25 जून को क्लोज होगा। वही एसएमई सेगमेंट की बात कर लेते हैं तो शिवालिक पावर कंट्रोल आईपीओ, सिल्वान प्लाईबोर्ड आईपीओ, मैसन इंफ्राटेक आईपीओ और विस्मन ग्लोबल सेल्स आईपीओ 24 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। वहीं एकीको ग्लोबल सर्विसेज आईपीओ, डिवाइन पावर आईपीओ, पेट्रोकार्बन केमिकल्स आईपीओ 25 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। वही डीएनस्टेन टेक आईपीओ 26 जून को बिडिंग के लिए ओपन होंगे। अगले हफ्ते जून सीरीज की मंथली एक्सपायरी है। बाजार में बुल्स और बेयर्स के बीच तगड़ी टक्कर होगी और ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि 23,500 और 23,600 की स्ट्राइक पर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। 23,500, 23,400 की स्ट्राइक पर पुट राइटर्स एक्टिव हैं। 22 जून यानी बीते शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक पर सोमवार को बाजार रिएक्ट कर सकता है और बाजार में गिरावट में खरीदारी की पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। और जाते जाते निफ्टी और बैंक निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी जान लेते हैं। तो निफ्टी की सपोर्ट लेवल 23,400 से लेकर 23,350 के बीच रह सकते हैं। वहीं निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 23,580 से लेकर
23,620 के बीच रह सकते हैं। बैंक निफ्टी की सपोर्ट लेवल 51,200 से लेके 51,100, वहीं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 51,960 से लेके 52,200 के बीच रह सकते हैं। तो हमने तमाम फैक्टर्स बता दिए आपको जो बाजार की दिशा और दशा आने वाले हफ्ते के लिए तय करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाजार में कोई भी पोजीशन लें तो वो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। ये खबर हमने बस आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है। आपको खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बस तक।